हमें भी बर्गर चाहिए। देखो माँ, कितने सारे पक्षी कितने मजे से उस बाज की दुकान के बर्गर खा रहे हैं। माँ चलिए ना, हम भी बर्गर खाते हैं ना माँ। हाँ माँ, हम भी खाते हैं ना, चलिए ना माँ। अरे मेरे बच्चों, वो बर्गर खाने से हमारा पेट खराब हो जाएगा। ऐसे बाहर की चीजें खाने से हमें तकलीफ हो सकती है, हम बीमार भी हो सकते हैं। माँ, आप रोज रोज यही बात कहती हो, पर हमें बर्गर नहीं खिलाती हो। जंगल के सारे पक्षी तो खाते हैं वो बर्गर, पर आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। माँ, आपको खिलाना ही नहीं है हमें बर्गर। मुन्नी, अगर आज अपने पिताजी जीवित होते ना, तो वे हमें रोज ये बर्गर खिलाते। माँ तो बस हमेशा अपने ही बारे में सोचती है, उन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं है। चलो मुन्नी, यहाँ से हम घोंसले में चलते हैं। अरे बच्चों, अरे मेरी बात तो सुनो। मुन्नी और चुन्नी चिड़िया दोनों बहनें अपनी माँ की एक नहीं सुनते और गुस्से में अपने घोंसले में चले जाते हैं। टूनी चिड़िया को चिल्लाता हुआ देख एक हरा तोता टूनी चिड़िया के पास आता है। इधर टूनी चिड़िया अपने घोंसले में अपनी दोनों बेटियों को समझा रही थी। हरा तोता एक डाली के पीछे छुपकर उन तीनों माँ बेटियों की सारी बातें सुन रहा था। मेरी बच्चियों, मैं तुम दोनों को किसी और दिन बर्गर खिला दूंगी। बच्चियों, बात ये है कि मेरे पास इस समय एक पैसा तक नहीं है। जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब मैं तुम दोनों को जी भरकर बर्गर खिलाऊंगी। बस माँ, जब अपनी औकात नहीं है ना, तो फिर इस तरह हमें पैदा नहीं करना था। यहाँ घोंसले में अन्न का एक दाना तक नहीं है। हर समय हमें भूखे रहने की नौबत आ रही है। हमारे उम्र के पक्षी अपने जीवन की हर खुशी, हर अरमान पूरे करते हैं, क्योंकि उनके माता पिता उनके लिए सब कुछ करते हैं। हाँ माँ, जब हम पक्षियों के साथ जंगल में जाते हैं तो पता है आपको, अन्य पक्षियों के बीच जाकर हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक पैसा तक नहीं रहता। आज अगर हमारे पिताजी जीवित होते तो वे हमें कतई इस समस्या में नहीं पड़ने देते। आप तो बस हर समय अपने ही बारे में सोचते हो। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो रोने लगती है। हरा तोता भी जब उन बच्चियों के मुंह से ये बात सुनता है तो उसे भी रोना आता है और वो उड़ते हुए टूनी चिड़िया और उसके बच्चों के पास उनके घोंसले में आता है। बच्चियों, अपनी माँ को इस तरह ना कहो। तुम्हारी माँ क्या है ये मैं और इस जंगल के सारे पक्षी जानते हैं। तोते भाई, आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं नहीं चिड़िया बहन, अब मैं खामोश नहीं रहूँगा। बच्चियों, बहुत समय पहले की बात है। तुम्हारी माँ टूनी चिड़िया का विवाह एक भोलू नामक चिड़े के साथ हुआ था, जो कि तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता को शराब और चोरियों का बहुत शौक था। वो हर समय शराब के नशे में रहते थे और सारा दिन चोरियां करते फिरते थे। तुम्हारे पिता की आदत की वजह से तुम्हारी माँ को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता था। जब तुम लोगों को भूखे रहने की नौबत आ गई थी, क्योंकि तुम्हारे पिता जो चोरी का पैसा लाते थे उससे ज्यादा वो शराब में उड़ाते थे। फिर तुम दोनों इस संसार में आए। तुम्हारी माँ ने इस जंगल के सबसे धनी पक्षी कौवे से कर्ज लिया और इस जंगल में एक बर्गर की दुकान खोली। उस समय तुम दोनों बहुत छोटे थे। तुम्हारी माँ तुम दोनों को घोंसले में छोड़कर जाती थी और अपने हाथों से बर्गर बनाकर बेचा करती थी। उसी से अपना और तुम दोनों का पालन पोषण करती थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, पर एक दिन तुम्हारे पिता शराब के नशे में टूनी चिड़िया के पास उसकी बर्गर की दुकान में गए और वहाँ से 4 बर्गर उठाकर अपने घोंसले में चल दिए। तुम्हारे पिता नशे में इतने दूर थे कि रास्ते में उड़ते उड़ते एक जहरीले पेड़ पर जाके गिर गए। उनके हाथों से 4 बर्गर उस जहरीले पेड़ के बीच में गिर गए और फिर तुम्हारे पिता ने जैसे तैसे उन 4 बर्गर को उठाया और उड़ते हुए तुम दोनों के पास अपने घोंसले में आए। तुम दोनों और तुम्हारे पिता ने तीनों मिलकर वो जहरीले बर्गर खा लिए, जिसकी वजह से तुम तीनों बहुत ही गंभीर समस्या में पड़ गए थे। जब तुम्हारी माँ को ये बात पता चला तुम तीनों ने जहरीले बर्गर खा लिए तो बहुत टूट गई। फिर जैसे तैसे हम सारे पक्षी तुम तीनों को डॉक्टर पक्षी के पास ले गए, जहाँ तुम्हारे पिता का वहीं पे देहांत हो गया था। पर तुम दोनों बहुत गंभीर समस्या में थे। तुम्हारे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लग रहे थे। ये देखकर तुम्हारी माँ ने इतने अरमानों से अपनी मेहनत से बर्गर की दुकान भूरे बाज को बेच दी और कालू कौवा से और कर्ज लेकर तुम दोनों का इलाज करवाया। तुम्हारी माँ के इतने संघर्ष और प्रार्थना के बावजूद आज तुम दोनों सही सलामत इस संसार में जीवित हो। इसलिए बच्चों, जब भी तुम्हारी माँ बर्गर देखती है या उसके बारे में सुनती है तो उसके मन में वही सब बातें याद आ जाती है, इसलिए वो तुम्हें बर्गर नहीं खिलाती। बच्चियों, ऐसी माँ पाकर तुम दोनों का भाग्य ही चमक गया है। अब जीवन में अपनी माँ को इतनी खुशियाँ दो जिनकी वो हकदार हैं, जिन खुशियों का वो बहुत समय पहले से अपने पीछे में छोड़कर आ गई है। अब तुम दोनों बेटियों को अपनी माँ की वो पुरानी खुशियाँ वापस लाना है।
उसे फिर से एक नई राह दिखाना है, उनके सपने पूरे करना है। बस तोते भाई, फिर क्या हुआ था? माँ, आपने हमारे लिए इतना संघर्ष किया और हम हर समय आपको बुरा भला कहते रहे, आपको बातें सुनाते रहे। हमें क्षमा कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। माँ, हमारे इतने बुरे बर्ताव से आपको कितनी तकलीफ हुई है माँ। माँ, हमें क्षमा कर दो माँ। नहीं नहीं बच्चों, माता पिता के लिए उनकी संतान के कड़वे बोल भी फूलों की तरह होते हैं, इसलिए तो संसार में माता पिता का मर्तबा इतना बड़ा है। माँ, अब हम दोनों बहनों की आंखें खुल गई हैं। अब हम आपको और गरीबी अवस्था में नहीं रहने देंगे। अब हम दोनों बहनें मेहनत करेंगे और आपके हर सपने को उज्जवल बनाएंगे। दोनों बहनें चुन्नी और मुन्नी चिड़िया अपने बचपन के सारे खिलौने और अपनी सारी चीजें बेच देते हैं और बर्गर बनाने का सामान अपने घोंसले में ले आते हैं और बर्गर बनाना शुरू कर देते हैं। बच्चियों, ये आप दोनों क्या कर रही हो? आप दोनों ने अपने सारे सामान को बेच क्यों दिया? माँ, अब हम आपका वही पुराना दौर आपको सौंपने वाले हैं। आपकी वो पुरानी खुशियाँ आपको देने वाले हैं। मुन्नी, काफी सारे बर्गर बन गए हैं। चलो अब हम इन्हें टोकरियों में भरकर जंगल के अलग अलग स्थान में बेच आते हैं। उन बर्गरों को टोकरियों में भरते हैं और जंगल के अलग अलग स्थान में बेच आते हैं। पहले ही दिन उनके पूरे बर्गर बिक जाते हैं। इसी तरह वो दोनों बहनें हर रोज बर्गर बना बनाकर जंगल के अलग अलग स्थानों में बेच आते हैं। इसी तरह उनकी काफी कमाई होने लगी और देखते ही देखते दोनों बहनें एक बर्गर की बड़ी सी दुकान खोल देते हैं और अपनी माँ टूनी चिड़िया को वो दुकान सौंप देते हैं। बेटियों, आज तुम लोगों ने वो करके दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता। आप दोनों ने मेरा ये सपना पूरा करने के लिए इतना संघर्ष किया, मैं ये कतई नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन से तीनों माँ बेटियाँ उस बर्गर की दुकान में बर्गर बना बना कर बेचने लगे। अब टूनी चिड़िया का जीवन एकदम से बदल गया था। उसके जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ थी।